नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है सुरेंद्र सैनी। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का पैरामेडिकल लाइव की एनेस्थीसिया सीरीज में, जिसमें आज अपन ड्रग के बारे में बात करने वाले हैं। वो है अपनी फेंटानिल। फेंटानिल का अपन ने बहुत बार नाम भी सुना होगा, एल फेंटानिल, सेमी फेंटानिल, इस टाइप में अलग अलग नाम से ये आती है। इसका काम क्या होता है एक्चुअल में, किस पे, कौन से रिसेप्टर पे काम करती है, और साथ ही साथ इसके क्या क्या इंडिकेशंस होते हैं, इन सभी के बारे में आज अपन थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, आपका इसमें कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं नॉर्मल इंट्रोडक्शन फेंटानिल का। फेंटानिल है क्या? फेंटानिल एक मोस्ट कॉमन यूज्ड ओपियोइड है एनेस्थीसिया में। ठीक है, फेंटानिल किसके साथ मिलाया जाता है? बुपिवाकेन और रोपिवाकेन। जब लेबर होता है, लेबर के अंदर जो पेन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए जो लोकल एनेस्थीसिया होता है, बुपिवाकेन और रोपिवाकेन लोकल एनेस्थीसिया होते हैं, इनके साथ मिक्सअप करके इनके साथ डाइल्यूट करके अपन क्या देते हैं, इसका इन्फ्यूजन देते हैं। क्या देते हैं? इन्फ्यूजन देते हैं, कंटिन्यूस इन्फ्यूजन, ताकि दर्द कम हो सके, यानी पेन को कंट्रोल किया जा सके। ये क्या होता है? 100 टाइम्स मोर पोटेंट होता है मॉर्फिन से। मॉर्फिन से 100 टाइम्स मोर पोटेंट होता है। बात कर लेते हैं इसकी मोड ऑफ एक्शन की। मोड ऑफ एक्शन कैसे काम करता है? देखिए, फेंटानिल जो है ओपियोइड रिसेप्टर के साथ क्या होता है? बाइंड होता है। ओपियोइड रिसेप्टर में कौन से आते हैं? स्पेशली म्यू रिसेप्टर, म्यू1 और म्यू2। म्यू1 किसके लिए होता है? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, एनाल्जेसिया, सेडेशन, इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इनके साथ ये बाइंड होके वर्क करता है, ये इसका मोड ऑफ एक्शन होता है। अब बात करते हैं सिस्टमिक इफेक्ट की, कि फेंटानिल जो है अलग अलग सिस्टम में, कि हार्ट पे क्या असर दिखाएगा, अपने एलिमेंट्री कैनाल पे क्या असर दिखाएगा, और अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या असर दिखाएगा, अपने ब्रेन पे क्या असर दिखाएगा, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जो अपना हार्ट वाला सिस्टम, उसमें ये क्या कर सकता है? ब्रेडिकार्डिया, यानी हार्ट रेट को क्या कर सकता है? डाउन कर सकता है। हाइपोटेंशन मतलब बीपी को क्या कर सकता है? डाउन कर सकता है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या करता है? एनाल्जेसिया प्रोड्यूस करेगा, और सेरेब्रल मेटाबॉलिक जो रेट है उसको लो कर देगा, उसको डिक्रीज कर देगा। साथ ही साथ इंट्राक्रेनियल प्रेशर को भी कम कर देता है, और सेरेब्रल ब्लड फ्लो को भी कम कर देता है। तो ये अपन ने देखा सीवीएस में और सीएनएस में। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करूं तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन ये कॉमनली कॉज कर सकता है। अगला जीआईटी में, तो जीआईटी में मेनली इसका कॉन्स्टिपेशन जो है वो देखा गया है, साइड इफेक्ट के रूप में भी ये देखा जाता है। इंडिकेशन की बात कर लेते हैं, यानी कब कब ये ड्रग अपन यूज करते हैं। तो जब कोई सर्जरी के बाद में सीवियर पेन होता है, उसमें अपन ये ड्रग यूज कर सकते हैं। स्पेसिफिक पेन हो, कोई एक जगह पे पेन हो, तो उस पर क्या करते हैं? फेंटानिल का पैच लगा के अपन इसको कंट्रोल कर सकते हैं सेडेशन के रूप में। यानी इसके दो काम होते हैं। देखो इसके दो काम होते हैं। क्या क्या काम होते हैं? एक तो ये काम करता है सेडेशन देने का, एक तो ये क्या करेगा? बेहोशी यानी नींद लाएगा। दूसरा इसका काम होता है पेन कंट्रोल करने का। तो दो काम हो गए, सेडेशन देने का और पेन कंट्रोल करने का। तो सबको पता है इंडिकेशन में अपने को क्या लिखना है? यूज्ड फॉर पेन और सेडेशन। ये इसके दो क्या हो गए? इंडिकेशन हो गए। डोज की बात करूं तो 50 माइक्रोग्राम पर ml इंजेक्शन के रूप में ये अपने आता है। अगली बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, यानी कौन कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिनको अपन फेंटानिल नहीं दे सकते। सबसे इसमें पहला आता है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, मतलब उस पेशेंट के फेंटानिल से एलर्जी हो। दूसरा आता है अस्थमा। अस्थमा की अगर उसको बीमारी है तो भी अपने को देने से पहले एनेस्थेटिक की सलाह जरूर लेनी चाहिए। लीवर फेलियर किसी का हो रखा है तो उस टाइम पे भी। और साथ ही साथ अगर वो फेंटानिल को इंटॉलरेंस है, या फिर कोई भी मॉर्फिन और अदर मॉर्फिन, कोई भी मॉर्फिन से उसका इंटॉलरेंस है, तो उसको देने से पहले अपने को क्या करना चाहिए? एनेस्थेटिक या फिजिशियन की सलाह लेनी चाहिए। साइड इफेक्ट की बात करूं तो जो जो इसमें देखे जाते हैं, जो जो सिस्टमिक इफेक्ट्स है, वो सब अपने साइड इफेक्ट में आते हैं। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ब्रेडिकार्डिया यानी हार्ट रेट का डाउन चल जाना, वॉमिटिंग होना और कॉन्स्टिपेशन का होना। तो दोस्तों ये थी आज की अपनी वीडियो फेंटानिल पे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।